समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कुशीनगर में राम अवध यादव को पुनः जिलाध्यक्ष बनाए जाने के फैसले का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर सपा के जिला उपाध्यक्ष मार्कंडेय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यह निर्णय संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगा। मार्कंडेय त्रिपाठी ने अपने बयान में युवाओं को संगठित कर सपा को और सशक्त बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। युवा नेता एवं समाज सेवी आर.के. पांडे ने कहा कि राम अवध यादव के नेतृत्व में पार्टी को नई दिशा और दशा मिलेगी। उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी और संगठन का विस्तार होगा। राम अवध यादव के पुनर्नियुक्ति के बाद कार्यकर्ताओं ने सरस्वती चौक पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान आर.के. राणा, राम प्रदेश यादव, उपेंद्र सिंह, अशोक शर्मा, मुरारी सिंह, नथुनी सिंह, उग्रसेन यादव, चंद्रजीत यादव, शंभू यादव, छोटेलाल यादव समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि राम अवध यादव के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती मिलेगी और 2027 के चुनाव में सपा को बड़ी सफलता मिलेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नौजवानों, किसानों, छात्रों, बेरोजगारों के रहनुमा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कुशीनगर समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, कोटिशा उनको धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसा दौर है, पार्टी 2 बार से बाहर है, सत्ता से एक बड़ी चुनौती है संगठन को फिर से खड़ा करना। आपको कैसे करें? ये चुनौती जो हमारे सामने है, इस चुनौती को यहाँ उपस्थित सभी साथियों के बल पे उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2027 में बहुमत की सरकार बना करके ही हम और हमारे साथी दम लेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जी, पार्टी में गुटबाजी जो दिखाई दे रही है उसको किस तरह से? पार्टी पूरी तरह से हमारी एकजुट हो गई है। आप चलेंगे हमारे साथ। गोरखपुर से लेकर के 1 दर्जन जगहों पे गोरखपुर के लोगों ने मेरा स्वागत किया है और ये जो जनसैलाब आपके सामने है, हमारे सभी नेता मौजूद हैं इस स्वागत कार्यक्रम में, जो बहुत वरिष्ठ नेता लोग हैं हमारी पार्टी के। मैं मना किया कि हमारा स्वागत नहीं होना है, हम केवल कार्यकर्ता लोगों से, नेता लोगों से मुलाकात करेंगे, यही हमने कार्यक्रम भी जारी करवाया था। लेकिन हमारे साथी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने स्वागत किया है, उत्साह में है और इनके उत्साह के बल पे भारतीय जनता पार्टी को कुशीनगर में 7 सीट हरा करके उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाने का काम करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले की सादड़ी पुलिस द्वारा एटीएम से छेड़छाड़ कर रुपए ऐंठने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त गिरोह द्वारा उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, बाली में भी इस प्रकार की वारदातें करना स्वीकार किया है। जिले के पुलिस कप्तान चूनाराम जाट ने बताया कि दिनांक 27 मार्च 2025 को प्रार्थी भरत कुमार निवासी सादड़ी ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश कर बताया कि दिनांक 26 मार्च 2025 को प्रार्थी ने अपने एटीएम से गांचा की ढाल स्थित एसबीआई एटीएम से शाम के वक्त 10,000 रुपए निकाले, जिस पर खाते से रुपए निकलने का प्रार्थी को मैसेज प्राप्त हुआ, मगर रुपए एटीएम से नहीं निकले और एटीएम से जिस स्थान से रुपए निकलते हैं उस जगह काली पट्टी लगी हुई दिखाई दी। थोड़ी देर बाद प्रार्थी पुनः एटीएम गया तो एटीएम में वो काली पट्टी नहीं मिली। इस प्रकार की घटना उक्त एटीएम में पिछले 3-4 दिन से लगातार हो रही है। फिर बाद में पता चला कि नरेश कुमार निवासी सादड़ी, सुखराज चौधरी निवासी सादड़ी, विजय कुमार निवासी सादड़ी ने भी उक्त एटीएम से रुपए निकाले थे, मगर रुपए खाते से विड्रॉल हो गए लेकिन एटीएम से बाहर नहीं निकले। इस प्रकार अज्ञात लोगों ने प्रार्थी व आम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रुपए हड़पे हैं के संबंध में प्रकरण थाना सादड़ी पर दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। उक्त घटना को गंभीरता से लिया जाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली चैन सिंह महेजा और उप अधीक्षक पुलिस वृत्त बाली राजेश यादव की सुपरविजन में हनुमंत सिंह थानाधिकारी थाना सादड़ी के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने तत्परता दिखाते हुए कस्बा सादड़ी में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी नीरज कुमार बैरवा पुत्र रूपलाल निवासी कुंडेरा डुंगू सिकराय पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा व 2 सुनील पुत्र शिवदयाल बैरवा निवासी मानपुर पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा को गिरफ्तार किया गया।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम गुरुवार को भरतपुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंत्योदय कल्याण समारोह में विभिन्न योजनाओं में लोगों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री झापर सिंह ने विभिन्न योजनाओं में लाभांश वितरण किया, जिनमें 10 डेयरी से 10 सरस डेयरी बूथ का आवंटन पत्र, माटी कला से 9 विद्युत चलित चाक का स्वामित्व योजना में 8 व्यक्तियों को व समाज कल्याण विभाग में विभिन्न संस्थाओं के बच्चों को, जिनमें मुख्य बधिर बच्चों को 2 स्पोर्ट्स किट, यूडीआईबी कार्ड, 10 एमआर बच्चों को बस रेलवे का पास, 5 बच्चों को एमआर किट, 5 दिव्यांग बच्चों को स्मार्ट कैन का सांकेतिक रूप से वितरण कर लाभान्वित किया, जिन्हें पाकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, पावर ट्रिप व्हील चेयर वितरण, दिव्यांगजनों को असिस्टिव डिवाइस वितरण, निर्माण श्रमिकों डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण, डॉग मगरा मेवात एवं ब्रज क्षत्रिय योजना में राशि का हस्तांतरण, विधायक जन सुनवाई केंद्र के संबंध में दिशा निर्देश, ई वर्क पोर्टल एवं ई वर्क मोबाइल ऐप लॉन्चिंग, गुरु गोवलकर इंस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण, डेयरी बूथ अलॉटमेंट, माटीकला बोर्ड द्वारा विद्युत चलित चाक वितरण, समान अवसर नीति का विमोचन, पीएम सूर्यघर मुक्ति बिजली सीएम सूर्यघर मुक्त बिजली 150 मुफ्त है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली 150 यूनिट एवं मां के तहत न्यू पैकेज एवं नेत्र वाउचर स्कीम के निर्देश जारी किए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। क्रिकेट का जुनून टाटा आईपीएल फैन पार्क में नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। बीसीसीआई के मोहन गाजूला ने बताया कि बरकतुल्ला में 29 व 30 तारीख को आईपीएल के मैच का सीधा प्रसारण जहां 32x18 फीट की विशाल स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। क्रिकेट का जुनून टाटा आईपीएल फैन पार्क में नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। बीसीसीआई के मोहन गाजूला ने बताया कि बरकतुल्ला में 29 व 30 तारीख को आईपीएल के मैच का सीधा प्रसारण जहां 32x18 फीट की विशाल स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। हर मैच को रोमांचक ऊर्जा के साथ जीवंत कर देती है। फैंस इस उत्साह में पूरी तरह डूब सकते हैं और कई शानदार गतिविधियों का आनंद लेकर अपने गेम डे अनुभव को यादगार बना सकते हैं। पूर्व जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष व एडीएचओसी कमेटी के सदस्य वरुण धनाडिया ने बताया कि जोधपुर के लिए हर्ष की बात है कि इस बार बरकतुल्ला खान में फन पार्क का आयोजन हो रहा है, जो कि जोधपुर वासियों के लिए निःशुल्क है, जिसमें हर वर्ग के आयु के क्रिकेट प्रेमी इसमें मैच देखने का बड़ी स्क्रीन पर आनंद ले सकते हैं और साथ ही बच्चों से लेकर बड़ों तक जो मनोरंजन की गतिविधियां रखी गई हैं उसका भी जोधपुर वासी भरपूर आनंद लेते हैं। बीसीसीआई के मोहन ने बताया कि गतिविधियां भी साथ आयोजित होंगी। फैन पार्क में आकर्षक गतिविधियां, किड्स जोन, बच्चों के लिए एक खास जगह जहां वे भरपूर मनोरंजन कर सकते हैं, 360 बूथ, एक अनोखा फोटो सेशन जहां फैंस अपने बेहतरीन क्रिकेट मोमेंट्स को 360 डिग्री इमर्सिव फॉर्मेट के कैद और साझा कर सकते हैं, द परफेक्ट शॉट, धैर्य और सटीकता की परीक्षा जहां प्रतिभागियों को एक बैट को केबल पर बिना बजर बजाए गाइड करना होगा, फॉलिंग बैट्स, तेजी और रिफ्लेक्स की परीक्षा जिसमें प्रतिभागियों को बेतरतीब ढंग से गिराए गए बैट्स को पकड़ना होगा, फैंस सुपर चेयर्स, एक ऊर्जावान चेयरिंग प्रतियोगिता जहां फैंस अपने पसंदीदा टीम के लिए पूरे जोश से चेयर करेंगे और स्क्रीन पर लाइव चेयर ओ मीटर उनके उत्साह को मापेगा, बॉल थ्रू, एक इंटरेक्टिव बॉलिंग चैलेंज जहां फैंस क्रीज पर आकर सही डिलीवरी सिस्टम्स गिराने की कोशिश करेंगे, डगआउट जहां फैंस अपने पसंदीदा कप्तानों के साथ पोज कर सकते हैं। हाँ, सो ये बीसीसीआई जो है फैन पार्क ऑर्गेनाइज कर रही है जोधपुर में। बीसीसीआई फैन पार्क पूरे देश में 50 शहरों में ऑर्गेनाइज कर रही है और फैन पार्क का मकसद यही है कि जो भी फैंस है जो स्टेडियम में आ नहीं पाते हैं उनको जो है बीसीसीआई उनके पास गई है और उनको स्टेडियम लाइक एक्सपीरियंस देने का जो है प्रयास यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे हमने बरकतुल्ला स्टेडियम में हमने एक बड़ी सी स्क्रीन लगाने वाले हैं जो 32 फीट बाई 18 फीट होगा, जिसमें जो कल और परसों सैटरडे संडे 2 मैचेस होने वाली है, टोटल कुल मिलाकर 3 मैचेस होने वाली है।
सैटरडे जो है गुजरात टाइटन वर्सेस मुंबई इंडियंस, और संडे जो है दोपहर में दिल्ली कैपिटल वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, और शाम को होगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सीएसके। ये तीनों मैचेस जो है ना हम दिखाने वाले हैं उस जाइंट स्क्रीन पे। और ये हमने 2023 और 24 में भी हमने फैनपा का आयोजन किया था, और हमको दोनों दिन में लगे। 2023 में करीबन 22,000 लोग जो है आए थे, और 2024 में भी करीबन 22,000 लोग मैच देखने आए थे जोधपुर में। और ये फैन पार्क के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज भी हमने ऑर्गेनाइज की है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी की है, और उसके साथ ही साथ पानी निःशुल्क रखा गया है, और जो है हमने फूड स्टॉल्स भी रखे हैं जिसमें बहुत ही बेसिक मिनिमम जो है दरों पे जो है वहाँ पे फूड और स्नैक्स मुहैया किया जाएगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये जोधपुर वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आईपीएल बड़ी स्क्रीन पे जो आयोजन बीसीसीआई द्वारा आईपीएल फैन पार्क के माध्यम से बरकतुल्लाह स्टेडियम में कल 28 तारीख और 29 तारीख को जो किया जा रहा है, जो कि निःशुल्क है, तो ज्यादा से ज्यादा युवा परिवार, बड़े बुजुर्ग, सब बच्चों से लेकर, और जो इनके द्वारा जो फैन पार्क में एक्टिविटीज रखी गई है, 360 डिग्री फोटोशूट, साथ में प्लेयर्स के साथ फोटोशूट, लकी ड्रॉ और अन्य जो इन्होंने फन एक्टिविटीज भी रखी है, तो उसका लुत्फ भी उठाएं। और निःशुल्क है, और शनिवार और रविवार है दोनों दिन, तो सब परिवार पधार कर वहाँ मैच का आनंद ले, अपनी टीमों को चीयर करें, और आनंद के साथ की थीम के साथ जो ये फैन पार्क है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। खिलाड़ी कौन कौन आ रहे हैं? टीम है, पूरी टीम नेशनल लेवल के पहले खिलाड़ी भी आ रहे हैं। वो तो उनकी जो टीम बनी हुई है वो पूरी आ रही है। राजस्थान रॉयल्स भी है, चेन्नई, जो 3 मैच है उनके पूरा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। एक महीना पूर्व तखतगढ़ के श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर की 10 फरवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त श्री चारभुजा ठाकुर जी मंदिर सेवा समिति द्वारा गुरुवार को वाल्मीकि समाज के 78 परिवारों को सोने का आभूषण एवं साफा पहनाकर एवं नगद राशि भेंट कर सम्मान किया गया। समिति अध्यक्ष नरसाराम कुमावत ने बताया कि पिछले महीने 10 फरवरी को संपन्न हुए ऐतिहासिक श्री ठाकुर जी चारभुजा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार शाम को समिति कार्यालय में तखतगढ़ नगर के 78 वाल्मीकि समाज के परिवारों को प्रति घर 1 सफा, 1 साड़ी, 1 सोने की फीनी और 1100 रुपए नकद राशि भेंट कर सभी परिवारों का सम्मान किया गया है। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष नरसाराम कुमावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, मोहन मालवीय, कोषाध्यक्ष जवान मल माली, मोहनलाल सोनी, सदस्य हेमाराम टॉक सहित गणमान्य प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आकाश इंस्टीट्यूट जोधपुर में शुक्रवार को जोधपुर के मीडिया कर्मियों के साथ होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। अधिक जानकारी देते हुए आकाश राजस्थान रीजनल डायरेक्टर अखिलेश दीक्षित ने बताया कि गत वर्ष आकाश ने स्टूडेंट्स की मूलभूत समस्या को समझते हुए इंटेंसिव प्लस कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट को हर छोटी से छोटी समस्याओं पर तुरंत समाधान मिल सके और वह निरंतर अपनी पूर्ण क्षमता से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इंटेंसिव प्लस कोर्स के कारण ही आकाश का प्रत्येक स्टूडेंट तनाव मुक्त रहा है और आगामी परीक्षाओं में पूर्ण आत्मविश्वास से सम्मिलित होने जा रहा है। इसी क्रम में स्टूडेंट को दोहरी सुरक्षा और तनाव मुक्त रखने के लिए ये क्राउन कोर्स आज लॉन्च किया जा रहा है। कक्षा 12वीं के बाद आने वाले विद्यार्थियों की संख्या जयपुर में अधिक होती है। इनमें से अधिकांश विद्यार्थी पहली बार कोचिंग के माध्यम से नीट और जेईई परीक्षा की तैयारी करते हैं। जयपुर में सभी 12वीं पास विद्यार्थियों को रिपीटर या ड्रॉपर कहा जाता है, जबकि ये विद्यार्थी जो कि पहली बार कोचिंग के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं उन्हें फ्रेशर कहा जाना चाहिए। आकाश जयपुर इन 12वीं पास फ्रेशर स्टूडेंट के लिए 2 साल का एक क्राउन कोर्स लॉन्च कर रहा है, क्योंकि अमूमन यह देखा गया है कि यह फ्रेशर विद्यार्थी 1 साल के कम समय में 11वीं और
11वीं और 12वीं के सिलेबस को ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं और प्रेशर में आ जाते हैं। इस प्रेशर की वजह से नीट परीक्षा में या तो सिलेक्ट नहीं हो पाते या एमबीबीएस सीट हासिल नहीं कर पाते। ये विद्यार्थी मनचाही एमबीबीएस सीट के लिए 3 से 4 साल जयपुर में रहकर रिपीट करते हैं, जिसमें समय के साथ पैसा भी अधिक लगता है। नीट परीक्षा में पिछले वर्षों में कट ऑफ मार्क्स लगातार बढ़ रहे हैं और इसी प्रतिस्पर्धा में स्टूडेंट 1 साल के प्रेशर की वजह से बाहर हो जाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर आकाश इंस्टीट्यूट राजस्थान ब्रांचेस। आज आप सबके सामने मैं क्राउन कोर्स का इनागुरेशन कर रहा हूँ। क्राउन कोर्स में जो 12th फ्रेशर के स्टूडेंट्स हैं और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, जिन्होंने कभी भी कोचिंग नहीं किया है, उन बच्चों के लिए क्राउन कोर्स है, जिसमें कि हम 2 साल का कोर्स है। फर्स्ट ईयर में बच्चे को 11th पढ़ाएंगे और सेकेंड ईयर में हम बच्चे को 12th पढ़ाएंगे और साथ साथ 11th का रिवीजन कराएंगे। इस कोर्स के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे को प्रेशर फील नहीं होगा और खासकर इसमें उसको परफेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो क्राउन कोर्स का बेनिफिट 12th फ्रेशर बच्चों को ज्यादा मिलेगा। डिप्टी डायरेक्टर आकाश इंस्टीट्यूट राजस्थान ब्रांचेस। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को और मीडिया के जितने सभी लोग हैं, उनका आकाश परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो मुख्य विषय है क्राउन कोर्स का इनॉग्रेशन। क्राउन कोर्स आकाश इंस्टीट्यूट में या ये कह सकते हैं कि हम कोचिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले आकाश इंस्टीट्यूट है जो लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है जो 12th फ्रेशर्स या जो 12th पास आउट हमारे पास बच्चे हैं, जो फ्रेशर बच्चे हमारे पास हैं, उनके लिए जैसे कि यदि कोई बच्चा जिन्होंने 11th और 12th में कभी भी नीट के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग नहीं किया, लेकिन वो बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है, तो नॉर्मल रूप से हम लोग क्या करते हैं, उसे 1 साल के कोर्स में हम बच्चे को इनरोल कर देते हैं। और 1 साल का मतलब हो गया कि ये जो बच्चा जून में हमारे पास में आता है, तो उसे नेक्स्ट ईयर के मई में उसे नीट का एग्जाम देना है। तो मैक्सिमम उसको 7 महीने का समय मिलता है। उसमें हम 11th और 12th दोनों की तैयारी कराते हैं। जबकि यदि देखा जाए, जो बच्चा जिन्होंने कभी भी कोचिंग नहीं किया है, उसे 1 साल के अंदर में हम 11th भी पढ़ा रहे हैं और 12th भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि बच्चे के सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। बच्चे का फंडामेंटल नहीं क्लियर हो पाता है। इस कंडीशंस में ध्यान रखते हुए हम लोगों ने क्राउन कोर्स लॉन्च किया है। नॉर्मली होता क्या है कि बच्चा जब क्लास 11th में या 12th में उसने बोर्ड के हिसाब से तैयारी किया है, लेकिन उसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तैयारी नहीं किया है। तो क्राउन कोर्स के अंदर में पहले फर्स्ट ईयर के अंदर में हम केवल 11th पढ़ाएंगे और 12th में सेकेंड ईयर के अंदर में हम 12th पढ़ाएंगे और 12th का सिलेबस 11th की कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए हम उसके साथ साथ जब सेकेंड ईयर के अंदर में 12th के साथ साथ में हम उसका 11th का फिर से रिवीजन करा देंगे। उसमें बच्चे का बेनिफिट क्या होगा कि बच्चा 2 साल के अंदर में पूरा 11th और 12th नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी तैयारी हो जाएगी और उसके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 1 साल की तैयारी में बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होता है, 1% 2% ज़्यादा नहीं होता है। जबकि हम लोगों ने इस चीज़ को इसको लॉन्च करने के पहले एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा भी है, जिनको हमने 2 साल की तैयारी कराई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर में पहली बार विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी और सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन का युवा प्रेरणा महाधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 13 अप्रैल 2025 को रावण का चबूतरा रामलीला मैदान में शाम 6 बजे से होगा। कार्यक्रम संयोजक मुकेश टाक चौकड़ी ने बताया कि इस भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज रोड सीधी कॉलोनी के कार्यालय खोला गया है। युवाओं में इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सपनों से सफलता तक युवा शक्ति का जागरण है, जिसमें युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। आमजन के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा, जबकि वीआईपी पास के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। ज्ञात रहे कि इस कार्यक्रम का पोस्टर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, जोगाराम पटेल, जोराराम कुमावत और विधायक बाबू सिंह राठौर, रविंद्र सिंह भाटी, देवेंद्र जोशी ने विमोचित किया। सफल आयोजन के लिए समाज सेवियों की भागीदारी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष करण सिंह राठौर, समाज सेवी अमृत चौहान, राजवीर सिंह जोधा, नरसिंह गहलोत, जेठू सिंह, सुमेर सिंह, रामकिशोर टाक सहित कई गणमान्य लोग सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2025 को रावण का चबूतरा में जोधपुर में पहली बार जय किशोर जी और हर्षवर्धन जैन जी पधारे हैं और इसमें युवा प्रेरणा का कार्यक्रम रखा गया है। और रावण का चबूतरा मैदान में शाम को 6 बजे से 10 बजे तक का कार्यक्रम है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गोरखपुर पूर्वांचल गांधी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर सरपूर्णानंद मल को दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय द्वारा अयोग्य घोषित। विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले से नाराज डॉक्टर मल ने 1 अप्रैल 2025 को गोरखपुर स्थित कुलपति आवास के सामने मौन सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो राज्यपाल का पुतला दहन का विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध करेंगे। डॉक्टर मल का बयान, मर्यादित बहाली की मांग। प्रेस वार्ता में डॉक्टर सरपूर्णानंद मल ने कहा, मेरी नियुक्ति पूर्ण रूप से वैध और मर्यादित है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मनमाने तरीके से मुझे अयोग्य घोषित कर दिया। ये फैसला न्याय की हत्या जैसा है। यदि प्रशासन ने मेरी बहाली सुनिश्चित नहीं की तो 1 अप्रैल को हम कुलपति आवास के सामने शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई केवल व्यक्तिगत न्याय के लिए नहीं है, बल्कि है शिक्षा जगत में हो रहे अन्याय और पक्षपात के खिलाफ भी है। मौन सत्याग्रह और पुतला दहन की चेतावनी। डॉक्टर मल ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी मांगों को अनसुना किया तो वे अपने समर्थकों के साथ गोरखपुर में कुलपति आवास के बाहर मौन सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के इशारे पर कार्य कर रहा है, जो शिक्षकों के अधिकारों का हनन है। यदि उनकी आवाज दबाई गई तो राज्यपाल का पुतला दहन का विरोध दर्ज कराया जाएगा। शिवाजी त्रिपाठी का समर्थन। प्रेस वार्ता में शिवाजी त्रिपाठी ने डॉक्टर मल का समर्थन करते हुए कहा कि डॉक्टर मल एक योग्य, वरिष्ठ और ईमानदार शिक्षक हैं। उन्हें अयोग्य ठहराना विश्वविद्यालय प्रशासन का तानाशाही कदम है। हम इस अन्याय के खिलाफ मूकदर्शक नहीं बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो पूरे शिक्षा जगत को एकजुट कर आंदोलन किया जाएगा। शिक्षाविदों और छात्रों में आक्रोश। डॉक्टर मल को अयोग्य ठहराने का मामला शिक्षाविदों और छात्रों में आक्रोश का कारण बन गया है। कई शिक्षकों ने इसे विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही करार दिया है। छात्रों का कहना है कि डॉक्टर मल जैसे योग्य शिक्षक को अयोग्य ठहराना न केवल शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार है, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। और विशेष बातचीत में आज पिछले कई दिनों से एक जो त्वरित मुद्दा है, जिसमें डॉक्टर सरपूर्णानंद मल डॉक्टर साहब हमारे पूर्वांचल गांधी कहे जाते हैं, सामने मौजूद हैं। और शासन और प्रशासन स्तर पे विश्वविद्यालय को लगातार पत्र और राज्यपाल को कई ज्ञापन दे चुके। एक समय था कुछ वर्ष पूर्व, एक तथाकथित भ्रष्टाचारी एक्टिंग कुलपति इसको कहते हैं, वाइस चांसलर, उन्होंने यह कहते हुए कि आप अयोग्य हैं और आपकी नियुक्ति को टर्मिनेट कर दिया। आप बार बार अपने तमाम ज्ञापनों में सरकार से बार बार कह रहे हैं कि आप पात्र हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने आपकी डिग्री वेरीफाइड की है। तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी पांडे जी हैं। क्या कहना चाहेंगे शिवाजी त्रिपाठी, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? तत्कालीन एक्टिंग वाइस चांसलर A.K. मित्तल, प्रोफेसर A.K. मित्तल, जिसकी नियुक्ति स्वतः ही संदिग्ध थी, जो 20 वर्षों तक स्टे ऑर्डर पर, हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर पर काम किया और एक्टिंग कुलपति के रूप में यहाँ से भागा। जो कार्यकारी कुलपति है वो नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता। उसने अवैध नियुक्तियां की और डॉक्टर संपूर्णानंद मल को एलिजिबल होते हुए शासनादेश और रेगुलेशन में क्या फर्क है वो नहीं जानता था। अवैध ढंग से टर्मिनेट किया और यहाँ से जब हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर निरस्त हुआ, उसके भ्रष्टाचार का चिट्ठा पत्रा खुला तो फुल प्लेस VC था अवध विश्वविद्यालय में, वो टर्मिनेट हुआ। ऐसे अवैध व्यक्ति द्वारा पारित किए गए आदेश स्वतः अवैध हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं। मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर जो शासनादेश हैं, शासनादेश वैध भी हो सकते हैं, अवैध भी हो सकते हैं, लेकिन जो रेगुलेशन है
वो रूल ऑफ लॉ से पैदा होता है, संसद से पैदा वो होता है, संसद से पैदा होता है। अभी हो। और सारे विश्वविद्यालय, देश के हिंदुस्तान के सारे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रेगुलेट होते हैं। विश्वविद्यालय ये नौटंकी बंद करे, विश्वविद्यालय ये नौटंकी बंद करे। ये सत्य पर चलने वाला इंसान है, ये सत्य पर चलने वाला डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल है। वर्तमान महामहिम राज्यपाल और वर्तमान वाइस चांसलर डॉक्टर ए.के. मित्तल के अवैध कृत्य को तुरंत समाप्त करते हुए अविलंब डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल को सेवा में वापस लें। इसी अनुरोध के साथ जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर साहब, आज आपके ज्ञापन जो लिखा है, क्या कार्यक्रम है और क्या रणनीति है आगे? हमारी 1 तारीख को 31 तक यदि हमारी नियुक्ति प्रोफेसर पद पर नहीं कर दिए, 30 अगस्त को हमारी नियुक्ति हुई थी 2003 को, जोड़कर वरिष्ठता के क्रम पर नहीं कर दिए तो कुलपति कार्यालय नहीं, उनके आवास के सामने मौन सत्याग्रह अनिश्चितकालीन करूंगा और कुलाधिपति का पुतला इसी शहर के बीच में जलाऊंगा और विश्वविद्यालय के विरुद्ध वायोलेशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट के विरुद्ध जो है पुलिस में क्राइम का अभियोग पंजीत कराऊंगा। ये जो नौटंकी चल रही है और जो भैया ने कहा है, शिव भैया ने, कि एक व्यक्ति जो है जो फ्रॉडुलेंट, जिसकी पूरी पीएचडी से लेके नियुक्ति थी, 20 बरस तक स्टे पर यहाँ प्रोफेसर था, एक्टिंग वीसी बना, फिर अवध विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बन के गया, परमानेंट विश्वविद्यालय वाइस चांसलर बन के गया, और जब उसका निरस्त हुआ, स्टे कैंसिल किया हाई कोर्ट ने, तो राजभवन ने उसको टर्मिनेट किया, गवर्नर हाउस ने, अब पेंशन पीएफ सब उसका छीन लिया और आज जाके एक प्राइवेट विश्वविद्यालय में, वहाँ भी यह उसी के लायक था और वह हमें अयोग्य ठहराता है। मैं अभी भी अपने लिए निवेदन करता हूँ गवर्नर महोदया से कि विद्या की अधिष्ठात्री हैं वो भी, और संयोग से यहाँ भी माननीय पूनम टंडन जी हैं, ये नियुक्त कर दें मुझे 31 मार्च तक। मेरी नियुक्ति सम्मानजनक तरीके से कर दें, नहीं तो 1 तारीख को विश्वविद्यालय नहीं चलने दूंगा विश्वविद्यालय, और राजभवन गवर्नर का पुतला फूकूंगा इस शहर के अंदर। हमारा जीवन इन्होंने छीना, वो केवल रेगुलेशन वायोलेट नहीं था, हमारा जीवन, जीविका का साधन, अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च और सम्मान छीन लिया। तथाकथित प्रोफेसर चिट्ठी में लिखी हुई है कैंसिलेशन जिन अखबारों ने आपको तथाकथित प्रोफेसर कह के संबोधित किया, उनके लिए क्या रणनीति है आपकी? कोई उनके लिए रणनीति नहीं है। मैं इनसे 10 करोड़ का हर जाने का मांग किया हूँ। हम पर आप हमें लिख दे रहे हैं तो गाली देने वाला हर हिंदुस्तानी हमको गाली देना। आप जो गलत लिख के आप छाप रहे हैं, जब पेपर में सर्कुलेशन जो आर्डर आपका निकला था उसमें जब लिख रहे हैं, तो हम किसने नहीं लिखा आज तक? एबीवीपी, लल्लन टॉप, जितने भी समाचार, और गूगल खोल लीजिए हमारा। चलने नहीं दूंगा इस गुंडागर्दी को। विश्वविद्यालय ऐसे चलेगा? दूसरे का आप जीवन छीनिएगा, दूसरे का सम्मान की सफेद चादर उसकी उड़ा के फेंक दीजिएगा, और सत्य की रोटी खाता हूँ। सारी इनका नौटंकी केंद्र तक सब जांच कर लिया। मैं कहता हूँ कि असत्य के लिए एक शब्द भी इनके पास मेरे संदर्भ में होगा तो मैं वापस ले लूंगा, लेकिन 31 तक नियुक्ति दे दें, वरना विश्वविद्यालय 1 तारीख से चलने कैसे दूंगा विश्वविद्यालय को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।